हेलो, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद की अर्हताएँ, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ये आर्टिकल 58 में दिया गया है। इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें चुनाव में भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है? 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में किस राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, मतलब विधान परिषद का सदस्य हो। कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग तो है, परंतु वह महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्य की विधानसभाएं। संसद या विधानसभा का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने पर पद की रिक्ति अधिकतम 6 माह के समय के भीतर होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संसद को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में चालान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। संघ की कार्यपालिकी शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? आर्टिकल 53 के तहत। आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग पारित प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? आर्टिकल 57। राष्ट्रपति को किसी भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? आर्टिकल 111 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? आर्टिकल 160 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब बंद कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति में किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री होते हैं। राज्यों के राज्यपाल वित्त आयोग एवं राज्य भाषा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष होते हैं। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। भारत के महान न्यायवादी एवं नियंत्रक लेखा महापरीक्षक होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, इन सबको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपये है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है।
यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन सा बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद रह चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला, द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन कौन से? यूनियन मिनिस्टर होते हैं, दूसरा गवर्नर होते हैं, तीसरा भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है किस प्रकार की प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाए उसे राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का भी अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वो राय वेंकट गिरी का रहा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया से जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? एम जस्टिस हिदायतुल्लाह ने किया था। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र में के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 15 नंबर का क्रम है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे लंबी अवधि तक तथा एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन को कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक का कार्य किया था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ: पहला, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, दूसरा, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, तीसरा, जब दंडादेश दंड मृत्यु हो। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचित करने का समय एवं आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आर्टिकल 72 क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण को राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये सब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं।